दुनिया की तीन बड़ी ताकतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी हैं। अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका ताकत ईरान के खिलाफ बरसरे पैकार, आयतुल्लाह खामेनी शहीद, तेहरान में धमाकों की बारिश और मशरिक वस्ता में आग की लपेट। क्या ये तीसरी आलमी जंग का आगाज है? आइए तफसीलात से जानते हैं। इसराइल, ईरान और अमेरिका के मौजूदा अमूर में फिलहाल 3 मार्च 2026 को सूरत हाल बहुत संगीन हो चुकी है। अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ी मुश्तरका फौजी मुहिम चला रहे हैं, जो 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई थी। इस ऑपरेशन का नाम अमेरिका की तरफ से एपिक फेरी और इसराइल की तरफ से लायंस रोर रखा गया है। यह कोई छोटी कार्रवाई नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर फिजाई बमबारी, मिसाइल हमले और दकीक अहदाफ पर हमले हैं। इस मुहिम के वाज़ेह मकासद ये हैं कि ईरान की फौजी सलाहियत को कमजोर किया जाए, इसके जौहरी हथियार बनाने का प्रोग्राम रोका जाए और ईरान में मौजूदा हुकूमत के खात्मे की तरफ माहौल बनाया जाए। इसी कार्रवाई के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली खामेनी समेत आला फौजी कमांडर्स और इनके अहल खाना को निशाना बनाया गया और वो शहीद हो गए। तेहरान और ईरान के दूसरे बड़े शहरों में सैकड़ों अहम मकामात पर हमले किए गए हैं। ईरान ने इसका जवाब भारी मिसाइलों और ड्रोन से दिया है। इसके नतीजे में खलीजी ममालिक, लेबनान और आलमी शिपिंग रूट्स शदीद मुतासिर हो रहे हैं। तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ये जंग अभी अपने इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। इस मुहिम की जड़ें एक लंबी तारीखी और स्ट्रेटेजिक कहानी में हैं। ईरान इसराइल को अपने वजूद के लिए एक बड़ा खतरा समझता है, इसलिए वो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से हज़बुल्लाह, लेबनान, हमास, गजा, हूसी, यमन और दीगर प्रॉक्सी ग्रुप्स को माली मदद, जदीद हथियार और तरबियत देता रहा है। ये ग्रुप्स इसराइल के खिलाफ और अमेरिका के इलाकाई मफादात के खिलाफ बार बार हमले करते रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम, तवील फासले वाले बैलिस्टिक मिसाइलों और इसके प्रॉक्सी नेटवर्क को अपनी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा करार देता है। अमेरिका की पॉलिसी भी ईरान को रोकने की रही है। इसने पाबंदियों का भारी जाल बिछाया, फौजी दबाव बढ़ाया और इसराइल के साथ करीबी फौजी ताउन किया ताकि ईरान की इलाकाई ताकत बढ़ने से रोका जा सके। 2018 में अमेरिका ने 2015 के जौहरी मुआहदे से निकलने का फैसला किया था। इसके बाद इसराइल ने ईरान के अंदर खुफिया ऑपरेशंस, साइबर हमले और कई अहम जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया। 2024 और 25 के दौरान ये छुपा छुपा तनाज़ा खुलकर सामने आने लगा। ये सब मिलकर मौजूदा बड़ी जंग की बुनियाद बन गया। अब इस तनाज़े का अहम मोड़ 2025 की 12 रोजा जंग था। जून 2025 में इसराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा यकतरफा ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन था। इस ऑपरेशन में ईरान के जौहरी मकामात, मिसाइल फैक्ट्रियों, एयर डिफेंस सिस्टम और आला लीडरशिप के ठिकानों पर बमबारी की गई। इसकी वजह बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट थी, जिसमें ईरान की अदम ताबुन और एक तरफा यूरेनियम इनरिचमेंट साइट का इंकशाफ हुआ था। चंद दिन बाद अमेरिका ने भी इसमें शामिल होकर फोर्डो, नतंस और अस्फहान जैसे अहम जौहरी मराकज़ पर ताकतवर बम और मिसाइल हमले कर दिए। ईरान ने जवाब में इसराइल और अमेरिका के इलाकाई फौजी अड्डों पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ये जंग बिल्कुल 12 दिन जारी रही। आखिर में सीज फायर का ऐलान हो गया। इस जंग से ईरान का जौहरी प्रोग्राम कई माह पीछे चला गया, लेकिन मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। जंग के बाद ईरान ने बैनुल-अक़वामी जौहरी एजेंसी के मायनाकारों को रोक दिया, प्रॉक्सी हमले जारी रखे और मुज़ाकरात की कोशिश की, जो बिलाखिर नाकाम हो गई। इससे इलाके में आर्जी सकून तो आया, मगर जड़ें मजीद गहरी हो गई और दोनों तरफ तैयारियां जारी रही। 2026 के फौरी असबाब की तरफ आते हैं। फरवरी 2026 में जनुआ और ओमान में अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात हुए। ईरान ने अमेरिका की अहम शराइत यानी यूरेनियम इनरिचमेंट मुकम्मल तौर पर छोड़ना और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम महदूद करना सख्ती से मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी और इसराइली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि ईरान अपने जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इसराइल ने पहले से ही पेशगी हमले की मंसूबा बंदी शुरू कर दी थी। अमेरिका ने अपने खलीजी ममालिक में मौजूद फौजी अड्डों और फोर्सेस की हिफाजत के पेश नज़र इसराइल के साथ मिलकर कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि इसराइल ईरान पर हमला करने का इरादा रखता था और ईरान इसका जवाब अमेरिका के मुफादात पर देगा। इसलिए अमेरिका ने पेशगी तौर पर शामिल होकर हमला किया। इसके अलावा ईरान के अंदर अवामी एहतजाज, माशी मुश्किलात और हुकूमत पर दबाव भी बढ़ रहा था। इन तमाम अवामिल ने मिलकर 28 फरवरी को बड़े पैमाने पर मुश्तरका हमले का सबब बना। इस मुश्तरका मुहिम की तफसीलात ये हैं। 28 फरवरी की सुबह सवेरे अमेरिका के त्यारा बरदार जहाज़ों के ग्रुप्स जदीद F-35 जंगी त्यारों, B-2 स्टेल्थ बम्बारों, नोमा हाक
क्रूज मिसाइलों और इसराइल फिजाइया ने मिलकर ईरान पर हमला किया। पहले ही दिन तेहरान में आयतुल्लाह खामनेई शहीद हो गए। इनके करीबी साथी डिफेंस मिनिस्टर, ईरानी इनकलाबी गार्ड कोर के आला कमांडर और इनके अहल खाना के ठिकानों पर दकीक हमले किए गए। मजमूई तौर पर 2000 से ज्यादा अहदाफ निशाने पर थे। इसराइली फौज का कहना है कि तेहरान में मुसलसल ताकतवर हमले जारी हैं। ईरान की तरफ से जवाब भी बहुत शदीद और फौरी रहा है। हमलों के फौरन बाद ईरान ने इसराइल की तरफ सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन भेजे। इसी जवाब का अहम हिस्सा हिजबुल्लाह लेबनान है। हिजबुल्लाह ईरान की सबसे ताकतवर प्रॉक्सी फोर्स है जो ईरान से माली और फौजी मदद हासिल करती है। आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बदले में हिजबुल्लाह ने शमाली इसराइल पर बड़े पैमाने पर रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ये पहला मौका है जब 2024 के जंग बंदी मुआहदे के बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो अमेरिका की जारियत और इसराइल की जनायत का जवाब दे रहा है। इसके नतीजे में जंग लेबनान तक फैल गई है। इसराइल ने जवाब में बेरूत और जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर सेंटर्स, हथियारों के ज़खायर और दीगर अहदाफ पर बमबारी की है। खलीजी ममालिक की तेल की तनसीबात और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले हुए। स्ट्रेट ऑफ हरमज में जहाज रानी तकरीबन बंद हो गई है या शायद मुतासिर है। कब्रस के करीब बरतानवी फौजी अड्डे के करीब भी हमलों की खबरें हैं। सऊदी अरब में रियाज के अमरीकी एम्बेसी पर ड्रोन हमला हुआ जिससे आग लगी। इस जंग में ईरान में ईरानी रेड क्रिसेंट के मुताबिक 555 से ज्यादा शहरी और फौजी शहीद हो चुके हैं। अमेरिका के कम अज कम 6 फौजी शहीद हुए हैं। इसराइल में 11, लेबनान में 31 और खलीजी ममालिक में भी जानी नुकसान हुआ है। ईरान ने बदले की सख्त कस्में खाई हैं और मौजूदा लीडरशिप की कमी के बावजूद हुकूमत को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पैट हेगेस ने कहा है कि ये जंग लामतनाही नहीं होगी और रिजीम चेंज मकसद नहीं है। अलबत्ता मार्को रूबियो ने कहा कि ग्राउंड रिपोर्ट्स का इस्तेमाल खारिज अज अमकान नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल ने इन हमलों को गैर कानूनी जारियत करार दिया है और फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। यूरोपीय ममालिक ने अपने शहरियों को ईरान और इलाके से निकालने के बड़े ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और अपने फौजी अड्डों की हिफाजत बढ़ा दी है। इक्तिसादी तौर पर तेल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। आलमी जहाज रानी के रूट्स बदल गए हैं और तवानाई की सप्लाई पर बड़ा खतरा मंडला रहा है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे खलीजी ममालिक अपनी फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत कर रहे हैं, मगर इन पर भी कुछ हमले हुए हैं। अरब दुनिया का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ है। कुछ ममालिक खामोश रहे तो कुछ ने बिलवास्ता तौर पर हमायत का इजहार किया है, जबकि कुछ ने तनकीद की है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि जंग के इब्तदाई 4 से 5 दिन गुजर चुके हैं। अमेरिका और इसराइल के हमले अब भी जारी हैं, जबकि ईरान के मिसाइल हमले कम हुए हैं मगर अब भी हो रहे हैं। हिजबुल्लाह और दीगर प्रॉक्सी ग्रुप्स भी मुकम्मल तौर पर फाल हो गए हैं। अभी तक ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुआ है। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स की क़यादत अब भी मजबूत है और हुकूमत बचाने की कोशिश कर रही है। जोहरी प्रोग्राम मजीद कमज़ोर हो गया है, मगर माहिरीन का कहना है कि हवाई हमलों से मुकम्मल खात्मा मुश्किल है, क्योंकि कुछ ज़खायर और फैक्ट्रियां छुपे हुए हो सकते हैं और ईरान इन्हें दोबारा शुरू कर सकता है। जंग कितनी लंबी चलेगी, क्या अमेरिका ज़मीनी ऑपरेशन करेगा, ईरान साइबर हमलों या बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से जवाब देगा, ये सब अभी गैर यकीनी है। अगर मौजूदा हुकूमत गिर गई तो मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदल सकता है और एक नया सियासी मंजरनामा सामने आ सकता है, वरना लंबा अरसा अदम इस्तेहकाम, लाखों महाजरीन का बहरान, तेल की कीमतें मजीद बढ़ना और आलमी माशी असरात देखने को मिल सकते हैं। ये इसराइल, ईरान और अमेरिका के मौजूदा अमूर की मुकम्मल तफसील है। ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर रजीम गिर गया तो मशरिक़ वस्ता का नया दौर शुरू हो सकता है, वरना आलमी बहरान मजीद गहरा हो जाएगा। क्या ईरान जवाबी हमला करेगा, अमेरिका और इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा? ये देखना अभी बाकी है। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें।